अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखा है तो वहां पर मैंने डिटेल डिस्कस की है कि नोमेनक्लेचर क्या है, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। अब चूंकि कॉमन नोमेनक्लेचर के बहुत से ड्रॉबैक्स हैं तो उससे बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि एक सिस्टम होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और उस सिस्टम के तहत हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो और बिलखसूस हर स्पीशीज का एक नाम हो और वो नाम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। लिहाजा जब भी मैं बात करूं कि मैंने काम किया है होमो सैपियन पर, तो दुनिया में रहने वाला हर बायोलॉजिस्ट ये जान जाए कि ये ह्यूमन की बात कर रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर और इसको डिस्कवर कैसे किया गया और इसके रूल के तहत हम किस तरह से हर स्पीशीज को एक नाम दे रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले बिलखसूस अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या किसी ऐसे सिस्टम के अंदर हैं जहां पर आपसे एक्सटेंसिव शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हाउ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड। तो डिस्कवर इसकी कैसे हुई थी। अब चूंकि कॉमन नेम में प्रॉब्लम थी तो 18th सेंचुरी को कार्ल्स लिनियस एक साइंटिस्ट है, ये स्वीडिश बॉटनिस्ट था। इसने एक सिस्टम डिवाइस किया, इसने प्रपोज किया, इसको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कह रहे होते हैं। ये सिस्टम था फॉर नेमिंग कि ऑर्गेनिज्म को कैसे नाम दिया जाए, स्पीशीज को कैसे नाम दिया जाए, एंड क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिज्म नॉन टू हिम, यानी जो उसको क्या याद थे। तो लिनियस वाज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी एंड ही डिवाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी ने क्लासिफिकेशन भी दी है और इसी ने ये जो नेमिंग का जो सिस्टम है ये भी इसी ने दिया है। अब चूंकि उस जमाने के अंदर, जिस जमाने में 1700 ये तकरीबन 18वीं सदी का आगाज है, तो इस दौर में जो लैंग्वेज अपने अरूज पर थी वो लेटन लैंग्वेज बहुत ज्यादा थी। बाकी भी लैंग्वेज मौजूद थी बट लेटन का दौर था। अब चूंकि लातीनी जबान के अंदर उसके पास जितना भी बायोडाटा था, वकैब थी, तो वो लातीनी जबान थी। तो उसने जो साइंटिफिक नेम लिए हैं वो हमेशा उसने क्या किए, वो लेटन वर्ड से लिए और उसने कॉमन नेम को डिस्कार्ड कर दिया। इसलिए आप देखेंगे आपको अजीब अजीब किस्म के नाम नजर आएंगे। कहीं आप रोजा इंडिका पढ़ रहे होंगे, कहीं राना टिग्रीना पढ़ रहे होंगे, होमो सैपियन पढ़ रहे होंगे। तो ये लातीनी जबान में से इसलिए लिए गए कि ज्यादातर चूंकि उस जमाने में लातीनी जबान जो होती है वो अरूज पर थी। तो इसने फिर कॉमन नेम को डिस्कार्ड किया और इसने लेटन लैंग्वेज से कुछ वर्ड लिए और उससे हर स्पीशीज को नाम दे दिया। अब ये काम करते हुए 1753 को उसने लिस्ट पब्लिश की प्लांट्स के नाम की, जो उसको याद थे, जिनको वो जानता था। तो ही पब्लिश अ लिस्ट ऑफ जो नेम ऑफ प्लांट्स इन 1753। और जब उसको काफी पजीराई मिली, इट बिकम टू मच फेमस और हिज नेम वाज एक्सेप्टेड एंड सोन तकरीबन 5 ईयर लेटर उसने एनिमल के नाम की भी लिस्ट दे दी। The scientific name of each plant had two parts. That's why it is called by. By word इसका मतलब होता है कि उस scientific name के two क्या होते हैं, parts होते हैं। Nominal mean name, दो नाम पर मुश्तमिल एक नाम देने को हम कहते हैं nomenclature. Usually the name refer to, ये नाम ये क्या होता है, ये जो लातीनी जबान में ये नाम है तो वो क्या रेफर कर रहा होता है, some characteristics of the organism or the person who collected it। ये जो नाम होगा वो ज्यादातर या तो उस जो बिलखसूस जिसका नाम जिस भी इंसान ने ये नाम दिया है। अब से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्पीशीज डिस्कवर करता हूं तो मैं उसको नाम अपने मुताबिक दूंगा, लेकिन रूल में यही यूज करूंगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाले। तो जो नाम मैं दूंगा वो कहाँ क्या रिफ्लेक्ट करने चाहिए, या तो वो मेरी कुछ के रिलीजन को, बिलखसूस ज्यादातर तो हम कंट्री को प्रेफर कर रहे होते हैं, कंट्री के नाम पर दे सकते हैं। जैसे एक स्पीशीज हमारे जो प्रोफेसर साहब ने डिस्कवर की है तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो उसका नाम उन्होंने एमानेटा पाकिस्तानी का रख दिया। इसी तरह से आप देखें ये बिलखसूस, ये वर्ड जो आप रोज का साइंटिफिक नेम है,
रोजा इंडिका, इंडिका जो होता है वो इंडिया से है। तो इसने क्या किया, जो इस पर्सन ने इस रोज की स्पीशीज डिस्कवर की, तो उसने इसको अपने कंट्री इंडिया के लिहाज से मंसूब कर दिया। इसी तरह से हम कहेंगे रोजा एल्बा, एल्बा मीन व्हाइट रोजेस, एल्बा व्हाइट को कहते हैं। इसी तरह से मोरस एल्बा, एल्बा मीन व्हाइट। तो ये जो ज्यादातर होंगे नाम होंगे, या तो ये किसी जो उस डिस्कवरर है इनका, जो नाम देने वाला, वो अपने लिहाज से कोई करेक्टरिस्टिक अपने नाम से मंसूब कर सकता है, अपने कंट्री को डेडिकेट कर सकता है, या फिर ये उस जिस चीज का नाम होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे रोजा एल्बा, एल्बा यहां पर व्हाइट रोज को कहते हैं, तो एल्बा इस करेक्ट उस ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स है जिसको नाम दे रहे हैं। जबकि रोजा इंडिका में जो जनरल रोज का नाम है, रेड रोजेस जो होते हैं, तो ये नाम चूंकि साइंटिस्ट ने अपनी मुल्क को डेडिकेट कर दिया तो रोजा इंडिका रख दिया। अब हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफाइन द बायनोमेनक्लेचर। अब क्योंकि ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, जस्ट नोमेनक्लेचर का क्या मतलब था, सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म, मेथड ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। लेकिन अब चूंकि हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, और साइंटिफिक नेम हमेशा क्या होता है, बायनोमियल मीन टू वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, टू नेम्स पर मुश्तमिल होता है, नोमियल मीन नेम वर्ड्स। तो जो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज, यहां पर हम पूरी स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल एक कॉमन नेम दें, यानी पूरी दुनिया में जो अरबों के हिसाब से इंसान है सबका एक ही नाम है, होमो सैपियंस। सो लीनियस, इसको हम दो वर्ड यूज, क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टम किसने डिवाइस किया, लीनियस ने, इसलिए इसको हम कह सकते हैं लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज आ साइंटिफिक नेम, यानी सिंगल नेम आपने देना है, कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड, मीन बाइनोमियल आना चाहिए वो। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे इंसान का साइंटिफिक नेम है क्या, होमो सैपियंस, यहां पर होमो एक वर्ड है और सैपियन दूसरा वर्ड है। सो इसके रूल के मुताबिक आप किसी भी स्पीशीज को यूनिवर्सली एक ही नाम देंगे, और वो नाम दुनिया में एक्सेप्टेड भी होगा, और उस नाम में दो वर्ड आना जरूरी है। अब ये वर्ड कहां से लेंगे, ये रूल में हम डिस्कस करेंगे। रूल्स, रूल नंबर 1 क्या कहता है इसका, वो कहता है चूंकि हम हर स्पीशीज को दो वर्ड पर मुश्तमिल नाम दे रहे हैं, जैसे होमो सैपियंस, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट होमो है और सेकंड क्या है, सैपियंस है। इसके बारे में बताएगा कि फर्स्ट नेम आपने कहां से लेना, तो फर्स्ट नेम रेफर टू द जीनस प्लूरल जेनरा, तो फर्स्ट नेम उसका हमेशा जीनस होगा, और ये क्राइटेरिया आपको टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन से मिलेगा। तो जीनस एक टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो होमो हमारा जीनस है, और यही जीनस शेयर होता है मंकी के लिहाज भी, लिहाजा मंकी और ह्यूमन का जेनरा एक ही होता है। फिर सैपियन जो होती है हमारी स्पीशीज का नाम होता है, ठीक है। तो बिलखसूस जो यहां पर मैं एक चीज की तस्हीह कर लूं, होमो जो हमारी जो जीनस है वो डिफरेंट हो जाता है, हमारी जो बिलखसूस जीनस है उसके बाद स्पीशीज है वो डिफरेंट है, बट जो फैमिली जो होती है वो भी डिफरेंट है। हम एक ऑर्डर से शेयर करते हैं मंकी के साथ। तो ये चीज मैं तस्हीह कर दूं, वो बाय मिस्टेक मेरे से निकल गया था कि जो मंकी है और ह्यूमन है ये सिर्फ फैमिली इनकी डिफरेंट हो जाती है, बाकी फैमिली से ऊपर वाले टैक्सॉन एक जैसे हैं। जो हम देखते हैं ऑर्डर दोनों का प्राइमेट है, तो आगे फैमिली भी इनकी डिफर कर जाती है, लिहाजा साइंटिफिक नेम बंदर का डिफरेंट होगा। तो होमोजेनस है जेनरा, तो इंसान के तकरीबन जो ह्यूमन स्पीशीज है 5 डिफरेंट स्पीशीज आई है, और तकरीबन 5 डिफरेंट जो स्पीशीज है वो एक जेनरा से ताल्लुक रखती है, दैट इज कॉल्ड होमो एंड इज कॉल्ड जेनरिक नेम एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और ये आपने बड़ा ख्याल रखना है कि जो आपका जेनरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते होमो, या इसको सबको कैपिटल नहीं लिख सकते होमो। तो फर्स्ट नेम हमेशा जेनरिक नेम होगा, जैसे रोजा इंडिका में रोजा इसका क्या है, जेनरिक नेम है। इसी तरह से हम एमानिटा पाकिस्तानी का, उसको एमानिटा उसका क्या होगा, जेनस होगा। सोलानम ट्यूबेरोसम सोलानम क्या होगा, जेनस होगा। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जेनरिक नेम, यानी बाद में आएगा। तो स्पेसिफिक मीन स्पीशीज नेम, ये हमेशा स्पेसिफिक होता है, ये तमाम यूनिवर्सली एक ही रहता है, ठीक है। तो हर एक स्पीशीज के लिए एक स्पेसिफिक नेम उसका अपना ही है। लेकिन जैसे हम देखें जेनरिक नेम शेयर हो सकता है, जैसे सोलानम ये जेनरस शेयर होता है, ट्यूबेरोसम पोटैटो भी शेयर करता है इसको, और सोलानम मेलिनजेना ब्रिंजल भी इसको शेयर करता है। लेकिन सोलानम, इसी तरह से आगे हम नाइग्रम पढ़ेंगे, तो ये जो जेनस जो होता है वो डिफरेंट
स्पीशीज शेयर कर सकती हैं, लेकिन स्पीशीज का नाम हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। द स्पेसिफिक नेम फॉलो द जेनरिक नेम एंड रेफर टू द स्पीशीज एंड बिगिन विद स्मॉल लेटर। इसको आप हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो होमो जेनरिक नेम है, ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, और सैपियन स्पीशीज नेम है और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और इनके दरमियान स्पेस आना जरूरी है, इनको गट्ठा भी नहीं लिख सकते। रूल नंबर 3, नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, यानी बिग सोर्स अगर आप इसको कंपोज कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो आप वर्ड के अंदर लिख रहे हो या कहीं भी आप कंपोजिंग कर रहे हो, तो इसको स्टेडी लिखा है, इसको इटैलिक्स कह रहे होते हैं। आई को आप प्रेस करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करके आई सिलेक्ट करेंगे तो ये इटैलिक्स स्टेडी लिखाई में होगा। लेकिन बाज वक्त क्या होता है कि अगर आप इटैलिक्स नहीं यूज कर रहे तो फिर आप इन दोनों नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एलियम के नीचे सेपरेट अंडरलाइनिंग होगी और सिपा के नीचे सेपरेट अंडरलाइनिंग होगी। लेकिन याद रखना कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप पूरे एक ही लाइन नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा साइंटिफिकली। सो फिफ्थ रूल है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल जेनरिक नेम, से फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं ऑनियन के ऊपर, मैं लिखूंगा आई एम वर्किंग ऑन एलियम सिपा, आई एम वर्किंग ऑन एलियम सिपा। फिर मैं लिखूंगा एलियम सिपा इज पर्पल इन कलर, एलियम सिपा इज राउंड इन। तो बार बार आप एलियम, जो एलियम वर्ड है उसका जेनरस, वो रिपीट करने के बजाय आप एलियम को ए डैश सिपा लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टाइम आपको एलियम सिपा ही लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में, लेकिन बाद में इसको क्या कर लेंगे, इसको आप जेनरिक नेम को एब्रिवेट कर सकते हैं। फिर दोनों को इसी तरह से आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो ये रूल नंबर 5 था इसका। अब एग्जांपल्स हैं बहुत सी, ये आपके सिलेबस में शामिल हैं, जैसे अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिपा अमलतास, जिसको गोल्डन शोर भी हमने पढ़ा था, और इस तरह से उसके अमलतास भी इसको कह रहे होते हैं। ये डिफरेंट इसके नाम है साइंटिफिकली, तो कॉमन नेम बहुत से, लेकिन साइंटिफिक नेम एक ही है, केशिया फिस्चुला। मैन, ह्यूमन का होमो सैपियंस। पोटैटो सोलानम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये ट्यूबर्स होते हैं, स्टेम ट्यूबर होते हैं, इसलिए इसको ट्यूबेरोसम कहते हैं। सोलानम मैरिंजिनम, ब्रिंजल को कहते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है, आपने याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस सिस्टम की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। सिस्टम इंटरनेशनली यूज हो रहा है, दुनिया में एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इस सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम सो पॉपुलर ही यूज लेटर द नेमिंग एनिमल एंड पब्लिश इज 1758, यानी इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि इसको उसने प्लांट के बाद एनिमल के नाम भी उसने पब्लिश कर दिए। मेनी ऑफ नेम आर इन यूज टुडे, और यही नेम, दिस नेम इज इन यूज टुडे, और हम इसको आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है, इसके रूल्स हैं और इसकी एग्जांपल्स हैं, वो आपने मस्त याद रखनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।